कर लेंगे, लेकिन अगर आप एडिट करेंगे तो आपके ऊपर भी प्रॉपर मुकदमा में दर्ज करूंगा। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये यूट्यूब का मुकदमा नहीं होगा पत्रकारों से, फिर आपकी भी क्लास वैसे ली जाएगी। ये केवल कपिल सिब्बल बना कैमरा पत्रकारों को धमका रहे हैं। नहीं, आप भी बोल रहे हैं ना, आप एडिट मत कीजिएगा ना। आप बिल्कुल, अगर आप एडिट करेंगे तो क्यों ना करें, आप एक साइड दिखाएंगे, नेगेटिव पत्रकारिता करेंगे, अधिकार है आपको अपना चैनल को चला तो आप एडिट नहीं होगा। अगर एडिट नहीं होगा तो आप धमकी ना समझे। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। एडिट नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, एडिट करके तो देखिए प्रियंका जी नहीं करेंगे बस, तो ठीक है, नहीं करेंगे मुकदमा आप पे। तक ये गलत है। लेकिन सर आप भूल रहे हैं बिहार है और बिहार में कहा जाता है बच्चा बच्चा राजनीति करता है। देखिए मैं बिहारी हूँ, जमशेदपुर की पैदाइश में, तब बिहार का झारखंड है, तो आप मुझे ये मत बताइए कि बिहार याद रखना या भूलना है। आप बिहार के नहीं होंगे, यूपी नहीं है ना ये। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं बिहारी हूँ मैम। ये बात मुझे यूपी के जर्नलिस्ट बता रही है, ये बड़ा अफसोस का विषय है। यही बात मोदी जी बोलते हैं बिहार आएंगे तो गुजरात मॉडल चला देंगे। बिहार का मॉडल चलाइए ना। हमने सम्राट अशोक दिया, वर्धमान महावीर दिया, महात्मा बुद्ध दिया, चाइना ने उनको स्वीकार किया, जापान ने। बहुत आप एक काम कीजिएगा, आपकी पत्रकारिता को मैं सैल्यूट कर दूंगा। पटना जंक्शन चले जाइए एक बार प्लीज, अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर चहन है, पटना जंक्शन चले जाइए। पटना जंक्शन से निकलते हुए लाइव वीडियो कैमरे से दिखा दीजिए, बस ये दिखा दीजिए कि क्या पटना पेरिस बन गया, ये है पटना स्मार्ट सिटी। अगर आपको गंद ना है ना, टॉयलेट की दुर्गंध ना है, एक एक बंदे का इंटरव्यू लीजिए जो वहाँ आता है, बिहार का चाहे बाहर को एक एक रिक्शा लगा, आपको वहाँ की स्थिति देने लगे। आप बुनियादी ढांचे पे बात कीजिए। महिलाओं को 10,000 रुपए इसीलिए दिए ताकि वो आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार करें, उससे लोन भी मिलेगा। 10,000 रुपए जो दिए गए ना, इनसे तो 75 लाख महिलाओं की जीवन सुधर जाएगी। वो पूरे जीवन भर इसी 10,000 में तो बिताएंगे। ये बिहार है, खरीदा नहीं जाएगा, बिकेगा नहीं। आइए तो सही बिहार में इस बार। आपको यहाँ की चकाचौंध तो दिखी है, यहाँ की मार्मिकता नहीं दिखी है। आप भूल गए राष्ट्र को परिवर्तन करने में बिहार का क्या योगदान है, बराबर। और आप सोचते हैं कि आपको इस राज्य को चाहिए तो आप लोगों को प्रलोभन दे देंगे, लालच दे देंगे। 10,000, 20,000, 50,000 शौक से दीजिए। महिलाओं को रुझाने में सारी पार्टियां लगी है। नीतीश बाबू 10,000 रुपए दे रहे, तेजस्वी कह रहे भैया हम 2,500 रुपए देंगे हर महीने अगर जीत गए। रिझाने में लगी है ना। देखिए महिलाओं को रिझाने की बात करेंगे ना तो मुझे हंसी आ जाएगी। मोदी जी रिझा नहीं पाए क्या? नहीं रिझा पाए, उनकी भी तो धर्मपत्नी थी। क्यों थे? मैं दोबारा बोलूंगा आपको। देखिए नहीं मेरी बात सुनो, महिलाएं फिर आप कैसे बात कर लेते हैं? ये तो देने की बात है। सुनिए मेरी बात, आप अपने घर में मजबूत नहीं तो बाहर कैसे मजबूत होंगे? मैं दोबारा बोलूंगा ना आपको, दोबारा सुनिए मेरी बात। आप नहीं तय करेंगे मुझे कहाँ जाना है, आप तय नहीं करेंगे। मेरे को बात का जवाब देने, आप अपने घर में मजबूत नहीं है और आप पड़ोसी को मजबूत करने चले तो पहले अपने घर को मजबूत कीजिए सबसे पहले। गलत क्या बोल दिया है? अगर आप सन्यासी हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ। आप जिम्मेदारी लेके छोड़ेंगे तो प्रश्न तो बनेगा ना। दिस इज नॉट पर्सनल। पीएम इज अ एसेट फॉर 140 करोड़ पीपल। पर्सनल कैसे हो सकते हैं? रेबल जी आपके हाथ में चाय है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बनाते थे प्रधानमंत्री और आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। चलिए बोला ना, जब आप क्वेश्चन पूछे सुनिए ना, मैं नींबू का चाय लेता हूँ, आपको मालूम ही है मैं थोड़ा डायबिटिक हूँ, राइट। अब मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे पास उनके तमाम फोटो हैं। मेरा फर्स्ट पोस्ट उनको लेकर ही था जब मैं उनके कट्टर समर्थन में था। आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा और कई इंटरव्यूज में भी देखे होंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए ना, मुझे 3 फोटो उनकी नहीं मिली। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, राइट। मुझे 3 फोटो दे दीजिए, मैं आपके पैरों का नमन कर लूंगा। एमएन इंटायर पॉलिटिक्स का फोटो क्यों नहीं अपने बैच के साथ? दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रिकॉर्ड है, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, और बैच टॉपर हूँ। मेरा फोटो आज भी लगा हुआ है कैंपस में, मेरा नाम मेटल में लिखा हुआ है। मैंने लिया होगा तो ही ना मार्क्स लिए होंगे। उनकी फोटो क्यों नहीं है यूनिवर्सिटी में? ये पूछना गलत तो नहीं है? पहला फोटो। दूसरा, विच वॉज दैट स्टेशन जहाँ उन्होंने काम किया? तो मैं उनके ऊपर पर्सनल व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल इस बारे में तो पूछा जाएगा जब आप हल्दीराम के बारे में पूछते हैं। मानी जी दुबई में जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे वो शारजा हमरिया जोन में, मैं दुबई जा चुका हूँ, आई हैव सीन दैट। तो जब आप कुछ करते हैं, आप मेरे को गांधी मैदान में ले रहे हैं इंटरव्यू, आप ये दिखा सकते हैं ना कि गांधी मैदान है, छुपाएंगे तो नहीं? उनकी क्यों नहीं दिखती? 3 फोटो नहीं है, उनका अमेरिका का फोटो है, उनका संघ के साथ फोटो है, सब जगह फोटो है, उचित भी है। ये 3 जगह की फोटो आप क्यों नहीं देते हैं? और ये आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आता? इंडिया में सबसे ज्यादा आरटीआई मेरे, आपकी जानकारी के लिए, राइट। उस आरटीआई में क्यों लिखा जाता है यू आर नॉट एप्लीकेबल, एवरीवन इज एप्लीकेबल, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन रेबल जी जिस तरह चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, मीडिया में तमाम चल रहा है कि एनडीए को बहुमत है, 160 से 67 सीट जितवा रहे हैं। देखिए अगर मीडिया जिताना चाहती है तो उनको बधाई दीजिए आप। ये तो मीडिया का कहना है, इसमें हम क्यों विरोध करेंगे? अगर आप जनहित में बात करते हैं, जनता के हित में बात करते हैं, मैं 2 मुद्दों पे बात करूंगा। देखिए मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैं आरटीआई लगाता हूँ। एसएससी जीडी 2018 के बच्चे, 600 बच्चों ने सुसाइड किया, राइट। एनटीपीसी के बच्चे, 2018 के बच्चे, 2020 के, ये तमाम रेलवे बोर्ड की प्रक्रिया के जो बच्चे हैं, आप उनके इंटरव्यूज क्यों नहीं दिखाते? उनकी क्यों नहीं दिखाते कि उनकी उम्र पूरी हो गई, 3 साल से पेपर लीक हुए, उनकी पात्रता खत्म हो गई और वो एग्जाम रीशेड्यूल नहीं हुआ? क्या उनके अधिकारों की बात हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे? क्या हमारे गृह मंत्री को करना नहीं चाहिए? एक मिनट, रक्षा मंत्रालय में जाते हैं ये बच्चे, आप जानते हैं पैरामिलिट्री में कितने फोर्सेज हैं? उनका पेटिशनर हूं मैं, आप समझिएगा इस बात को। उनके पेंशन की फाइट में लड़ रहा हूँ, उनकी फाइट के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं?
आप 5 पेंशन ले रहे हैं, पैरामिलिट्री के जवानों को 1 पेंशन नहीं है, तब भी आपको नहीं लगता कि ये गलत है? लेकिन सर आप भूल रहे हैं बिहार है और बिहार में कहा जाता है बच्चा बच्चा राजनीति करता है यहाँ का। देखिए मैं बिहारी हूँ, जमशेदपुर की पैदाइश है मेरी, तब बिहार था, अब झारखंड है। तो आप मुझे ये मत बताइए कि बिहार याद रखना है या भूलना है। आप बिहार के नहीं होंगे। ये यूपी नहीं है ना, ये मैं दिल्ली है, दोबारा ना बोल रहा गुजरात है, हूँ, ये मैं दोबारा बिहार बोल है। रहा आप बोल रहे हैं। मैं बिहारी हूँ मैम। ये बात मुझे एक यूपी की जर्नलिस्ट बता रही है, ये बड़ा अफसोस का विषय है। यही बात मोदी जी बोलते हैं बिहार आएंगे तो गुजरात मॉडल चला देंगे। बिहार का मॉडल चलाइए ना। हमने सम्राट अशोक दिया, वर्धमान महावीर दिया, महात्मा बुद्ध दिया, चाइना ने भी उनको स्वीकार किया, जापान ने। बिहारी को बना तो रहे महाराष्ट्र जैसा, और क्या लेंगे महाराष्ट्र जैसा बहुत बनेगा। बहुत आप एक काम कीजिएगा, आपकी पत्रकारिता को मैं सैल्यूट कर दूंगा। पटना जंक्शन चले जाइए एक बार हाँ। प्लीज, अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर जहन है, पटना जंक्शन चले जाइए। पटना जंक्शन से निकलते एक लाइव वीडियो और कैमरे से दिखा दीजिए, बस ये दिखा दीजिए कि क्या पटना पेरिस बन गया। ये है पटना स्मार्ट सिटी। अगर आपको गंद ना है ना, टॉयलेट की दुर्गंध ना है, एक एक बंदे का इंटरव्यू लीजिए जो वहाँ आता, चाहे बिहार का हो चाहे बाहर को, एक एक रिक्शा लगा, आपको वहाँ की स्थिति दयनीय लगेगी। आप बुनियादी ढांचे पे बात कीजिए। आपको नहीं लगता पटना स्मार्ट सिटी चारों तरफ आप देखें लाइट से जगमगा रखा है, गांधी मैदान के बीच में खड़े चारों तरफ देखे ना, आपको कोई कमी नजर आई? गांधी मैदान में प्रदर्शन होते हैं, गांधी मैदान में खेल होते हैं, गांधी मैदान में लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। गांधी मैदान कम्यूटिंग का प्लेस नहीं है। जब सड़कों में जाएंगे ना, ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था को केवल देख लेंगे पटना के अंदर, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नाम का वर्ड ही गायब हो जाएगा। तो नीतीश बाबू कहते हैं छोटी मोटी घटनाएं तो हर जगह होती रहती, छोटी मोटी कमियां तो होती हैं। बिल्कुल 15 पुल 6 महीने 1 साल भी नहीं हुए बने हुए गिर जाना, इन्हें आप छोटी मोटी पुल बताते हैं, घटना बताते हैं, तो आपकी पत्रकारिता के ऊपर सवाल उठे। मैं नहीं कह रही ना, मैं भी कहा कह रहा हूँ, तो मैं भी तो आपको नहीं कह रहा, मैं तो उनके गिरते हुए पुल के बारे में बात बता रहा हूँ। चलिए एक छोटा सा विषय है, कल तक जो बीजेपी में ना जाने के लिए कहते थे मैं थूक के नहीं चाटूंगा, बीजेपी के एथिक्स के ऊपर भी तो बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सम्राट चौधरी बीजेपी को तो नहीं थे, क्या आप भी जानते हैं? उन्होंने कहा था मैं थूक के भी नहीं चाटूंगा, तो अब क्या थूक के चाटा गया, पान में थूक डाल के चाटा गया, कैसे चाटा उन्होंने? देखिए एथिक्स की बात होगी, पॉलिटिक्स इज आल्सो अबाउट एथिक्स प्रिंसिपल। लेकिन रेवल जी कहा जा रहा है तेजस्वी की अगर सरकार आती है महागठबंधन की तो फिर जंगल आ जाएगा। 2005 के पहले जिस तरह से छिनैती होता था वैसे ही होगा। आपने बिल्कुल सही बात बोला है कि 2005 के बाद क्या हो जाएगा और अब क्या हो रहा है। आपने देखा होगा अभी पटना के एक बहुत विख्यात अस्पताल है, शायद पारस अस्पताल ही थे, उनके मालिक की हत्या कर दी गई। 2 साल पहले उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, तो अब तो 10 साल से आप बुलडोजर सरकार में हैं। वही अस्पताल के मालिक को भी मार रहे हैं, किडनैपिंग लार्ज स्केल में, आप देख नहीं रहे। पेपर लीक तो आपके सामने खुलेआम हो रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है खुद। मेरी बात सुनिए, ये पहले से कम है, पहले से कम है, ये पहले से कम है। चलिए चलिए आपकी जानकारी दुरुस्त कर देते हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा है, बीजेपी की बात है। देखिए अरे बोलने दीजिएगा ना, अभी आप तो फिर आप मोदी जी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मोदी जी बिहार गए हैं। यार रेलेवेंस मत कीजिए, अपनी बात कहिए कि ये गोदी पत्रकारिता कब से करने लगे आप। सुनिए मेरी बात, मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा योगी जी जैसे व्यक्ति जैसे आई लव मोहम्मद बोलेंगे तो सीधा पैर तोड़ेंगे आप, पोस्टर लेंगे। वहां पे 23 पेपर लीक 1 साल में हुए हैं, 23 पेपर लीक। यही बुलडोज, मोबाइल चोरी के अंदर तो पैर पे गोली, योगी जी के रहते 23 पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं तो आप लोग अपनी पत्रकारिता को जगाइए, 23 पेपर लीक हो नहीं रहे। तो क्या चाहते बिहार में जंगल राज आ जाए, गुंडा राज आ जाए? देखिए जंगल राज आप कहते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी वोटिंग बिहार की, मेरी वोटिंग बिहार की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लालू के ऊपर मुकदमा बीजेपी ने नहीं किया है, लालू के ऊपर मुकदमा कांग्रेस ने किया है। 10 साल में बीजेपी को लालू के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं मिला। ये प्रश्न आप अपने पत्रकारिता से कीजिए। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर या तेज प्रताप के ऊपर, नीतीश कुमार भी तो तेजस्वी के साथ थे, 6 महीना 1 साल सरकार चला लिए थे ना, उस दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ। इसका मतलब तब तक वो पाक साफ थे नीतीश कुमार। अच्छा काम नहीं किया, दोबारा बोलिए ना, नहीं दोबारा बोलिए। यही नीतीश कुमार थे जो सीएनआरसी में बीजेपी को छोड़ के चले गए थे। मतलब सीएनआरसी अच्छा काम नहीं था। आप अपने सवाल को अपने उत्तर में फंस जाएंगे पत्रकार महोदय। मेरी बात सुनिएगा, नीतीश कुमार का क्लीन चिट दे दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, बराबर। तब तेजस्वी निर्दोष थे, मतलब तब वो जंगल राज के नहीं थे, वो जंगली नहीं थे। कहने का मतलब एक है, तोड़ो और जोड़ो। इन्होंने हरियाणा में चौटाला सरकार गिराई, इन्होंने महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार गिराई, सुनते रहिएगा मेरी बात, इन्होंने पंजाब में बादल सरकार गिराई, इन्होंने पासवान सरकार गिराई। इन्होंने किसको नहीं गिराया? ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा नहीं। दूसरी बात, हमें इस बात से भी तकलीफ नहीं, हमें एक बात की तकलीफ है, बनारस उत्तर प्रदेश का है ना, बनारस गुजरात का तो नहीं है। थोड़ा आरटीआई कीजिए ना, वहाँ के जितने भी नाव हैं, जितने भी होटल हैं, आज की डेट में किसके नाम रजिस्टर्ड है, उससे भी छोड़े। अयोध्या तो यूपी में ही है, भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि है। वहाँ पे होटल किसके हो गए? गुजरात लॉबी। वहाँ पे प्रोजेक्ट किसके हैं? गुजरात लॉबी। मतलब आपने सबको गुजरात मॉडल जो बोला है, अब देखिए ना, यूपी में 1 रुपए, बिहार में 1 रुपए करके बीघे की करके दे दी गई ना, भागलपुर में दिया गया ना। तब आपने नहीं बोला, नीतीश बाबू से सवाल नहीं पूछा आपने कि 1 रुपए बीघा जमीन मिलती है। हमारा 1000 का एक ऋण जो है, लोन, बोलने दीजिए 5200 बीघा, 5200 बीघा महाराष्ट्र में,
1500 बीघा असम में, 3000 बीघे बिहार में, केवल बीजेपी शासित प्रदेश में अदानी जी को विकास मिल रहा है। आपको तो बस बीजेपी की बुराइयां नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि बिहार के एक आदमी को 1 रुपए बीघा आप नहीं देंगे, एक किसान को खेती करने के लिए। उसको यूरिया क्या रेट देते हैं आप मालूम आपको यूरिया का रेट क्या है? 900 रुपए। 900 रुपए। तो 1 रुपए बीघा कैसे दे दिया? अगर यूरिया 900 रुपए होगा तो जमीन का 1 बीघा 1 रुपए होगा। कह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। तो वो 900 रुपए किस लिए? फिर वो यूरिया 1 किलो का या 5 किलो का या 10 किलो का? प्रधानमंत्री लेवल जी ये कह रहे सवाल अब देखिए, सवाल पत्रकार महोदय खा गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, फिर से मौका दीजिए, 1 करोड़ रोजगार देंगे हम प्रधानमंत्री। एक बात बोलते हैं पूर्ण सम्मान के साथ, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूज्य नहीं है मेरे लिए बुजुर्ग हैं बराबर। लेकिन एक बात है, हर व्यक्ति को अधिकार वो अपने प्रश्न को रखे। 75 साल का एक व्यक्ति रिटायर नहीं हो रहा है, 20 साल से 25 साल का आपका जैसे का नौजवान नौकरी करके रिटायर हो रहा है, फिर आप बोलते हैं देश युवाओं के हाथ में। ये प्रश्न तो कीजिए कि इंडियन आर्मी में 5 साल की लिमिटेशन क्यों की गई? जायज सवाल तो कीजिए, कम से कम कटाक्ष मत कीजिए, सवाल उठाइए ताकि विपक्ष का सवाल भी उठाया जाए और सदन में इसके ऊपर विश्लेषण हो और युवाओं को इंसाफ मिले। या लोगों को 900 रुपए का यूरिया और 1 रुपए में बीघा जमीन, अगर आपकी आत्मा अब भी नहीं जगती तो पत्रकार महोदय राहुल गांधी सवाल उठा तो रहे लगातार। अरे राहुल गांधी को क्यों बीच में लेके आए? सुनिए ना, राहुल गांधी को 1 करोड़ से ऊपर वोट काटे गए, लेकिन वही ज्ञानेश कुमार की बेटी मेघा रूपम ग्रेटर नोएडा में डीएम बन जाती है। मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूँ और उनकी एक बेटी सहारनपुर में हो जाती है, एक दामाद यूपी में हो जाते हैं। लेकिन आप सवाल क्यों पूछेंगे? आप बोलेंगे हम तो पीछे पड़ गए। योग्यता के साथ रूल्स जानते हैं आप कि आपको रूल्स के बारे में मालूम नहीं है? अगर डेपुटेशन जानते हैं तो डेपुटेशन पढ़िए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्लॉजेस क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर नॉट एप्लीकेबल। फिर भी कर दिए गए। रंजन गोगोई को राज्यसभा, कैलाश बोबड़े एस्केलेट हो गए, ये सारे लोग जा क्यों रहे हैं राज्यसभा में? सीजीआई राज्यसभा जाता है, सीजीआई राज्यसभा जाता है कभी? लेकिन रेवल जी बिहार की बात करें, कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, फिर से नीतीश कुमार है, यहाँ फिर से नीतीश की सरकार आने वाली है। देखिए, हमको एक बात बोलना है, आपको ज्यादा बात नहीं बोलना है। नीतीश जी भी बुजुर्ग हैं, मैं कभी कटाक्ष नहीं करता, मैं डेटाबेस बात करता हूँ। राष्ट्रगान जब चलता है, अगर उस वक्त आप मुस्कुराते हैं तो लानत आपकी पैदाइश पे, और अगर आप उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं तो लानत है आप जैसे पत्रकारों पे। आपने देखा था राष्ट्रगान में भी वो हंस रहे थे, लेकिन शायद आप एडिट कर लेंगे। लेकिन अगर आप एडिट करेंगे तो आपके ऊपर भी प्रॉपर मुकदमा में दर्ज करूंगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये यूट्यूब का मुकदमा नहीं होगा पत्रकार महोदय, फिर आपकी भी क्लास वैसी ली जाएगी। ये केवल कपिल सिब्बल बना कैमरा पत्रकारों को धमका रहे हैं। नहीं, आप भी बोल रहे हैं ना, आप एडिट मत कीजिएगा ना। आप बिल्कुल, अगर आप एडिट करेंगे तो क्यों ना करें? आप एक साइड दिखाएंगे, नेगेटिव पत्रकारिता करेंगे, अधिकार है आपको अपना चैनल को चैनल, तो आप एडिट नहीं होगा। अगर एडिट नहीं होगा तो आप धमकी ना समझे। देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। एडिट नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, एडिट करके तो देखिए प्रियंका जी। नहीं करेंगे एडिट, बस तो ठीक है, नहीं करेंगे मुकदमा आप पे, ठीक है। आप बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? देखिए, मैं बिहारी हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा एक बिहारी सब पे भारी, और ना मैं ये बोलूंगा एक बिहारी 100 बीमारी। पहली बात, दोनों ही सत्य नहीं है। पर मैं एक बात बोलूंगा, हम बिहारी सक्षम हैं, हम बिहारी शिक्षा जगत को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देश को अच्छे सम्राट दिए, यहीं से अंग्रेजों को खदेड़ा। तो अपने ब्लड को जगाइए। अगर कोई चुनाव के पहले 10,000 दे रहे, लीजिए ना, क्या अर्ज है? आपके घर में कोई ना कोई काम तो होगा, किसी की तो सहायता होगी। लेकिन अगर 10 साल में आपको कुछ लगा है कि ये व्यक्ति उपयुक्त नहीं है या अन्य राज्यों में अच्छा काम नहीं किया या आपको इस चीज़ का कोई असर है, तो इस बार सोच समझ के वोट दीजिए। जिसे भी दीजिए उसे दीजिए जो स्थानीय हो और स्थानीय क्षेत्र में काम करे। पार्टी की बात नहीं करेंगे, व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, कार्य करने वाले की बात करेंगे। वंदे मातरम।